मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र वे तो सर्वत्र प्रतिकूलता दिखाई देती है, इसमें क्या है? इसलिए पुरुषार्थ इस बात में है कि क्षोभ नहीं करो। क्षोभ का मतलब क्षणिक क्षोभ होता है, वो अलग बात है, और उसी बात को लेकर के बैठे रहना, ये क्षोभ भयंकर है। कल चलते चलते चर्चा हो रही थी, हमारे क्षोभ करने से तब तो अच्छा है जब कुछ काम हो जाए, नहीं? लेकिन जहां सुधार की संभावना नहीं हो वहां क्षोभ करना व्यर्थ है। सुधार का सुधार नहीं हुआ बल्कि अपना बिगाड़ हो गया। ध्यान से सुनना, अपना बिगाड़ हो गया। पारसनाथ भगवान में और उनके भाई में, पूर्व में थे ना दोनों, सगे भाई थे दोनों, कमठ और पारसनाथ, दोनों सगे भाई थे पूर्व में। और 9-10 भव तक लगातार बैर चला। वो बैर काय में से आया? वो क्षोभ में से आया। एक बहुत मार्मिक घटना है, हालांकि हम सुना चुके हैं आपको पहले जब आए थे, और नहीं सुनाई हो तो अब सुना देते हैं आपको। शांतिनाथ भगवान, ध्यान सुनना, मार्मिक है बात। शांतिनाथ भगवान के पिछले भवों की कथा है, 10 भव पहले की कथा है। शांतिनाथ भगवान 10 भव पहले एक राजा थे और उनके 2 पुत्र थे। पुत्र तो और भी होंगे, हमें मालूम नहीं, लेकिन 2 पुत्रों की कहानी है। 2 पुत्र थे, ध्यान से सुनना है। और वे दोनों पुत्र एक दासी कन्या पर मोहित हो गए और वे जिद करने लगे कि हम मेरी शादी करेंगे तो इससे करेंगे। अब पिता को कितना दुख हो सकता है कि तुम राजकुमार हो और एक से एक राजकुमारियों की, सुंदर से सुंदर राजकुमारियों के, योग्य से योग्यतम राजकुमारियों के रिश्ते आपको आ सकते हैं। और क्या जरूरत है, कोई हमारी जाति में, कुल में कोई कमी है जो दासी कन्या से विवाह करें? बहुत समझाया, लेकिन दोनों पुत्रों को समझ में नहीं आई ये बात। नहीं, हम तो शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। इतना क्षोभ हुआ शांतिनाथ भगवान के जीव को, इतना क्षोभ हुआ कि उन्होंने रात्रि में हीरा रहता ना, हीरा, उसे चाट करके अपनी देह छोड़ दी। इतना कष्ट हुआ उन्हें, इतनी मानसिक वेदना हुई, क्षोभ हुआ उन्हें, और देह छोड़ दी। राजा रानी दोनों का मरण हो गया रात्रि में। सुबह उठे तो हंगामा हुआ, क्या बात है, क्यों बात है, क्यों मरे, आत्मघात क्यों कर लिया? तब उन दोनों पुत्रों को सेनापति और जो पुरोहित वगैरह थे उन्होंने समझाया, बेटा तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे पिता और माता ने आत्मघात कर लिया। ऐसा सुनते से ही दोनों पुत्र बैरागी हो गए। अरे अपने नए चक्र की भाषा में कहें तो स्त्री का सुख अर्थात उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। उपचरित ही तो था, नाम मात्र का उपचार ही तो था, और जिसके चक्कर में हम इतने फंस गए। और हमारे चक्कर में हमारे माता पिता ने देह छोड़ दी। धिक्कार है ऐसे भोगों को, लो धिक्कार है ऐसे भोगों को। और दोनों जंगल में जाकर दीक्षा ले ली और उसी भाव से मोक्ष चले गए। और जिन्होंने क्षोभ किया था उन्हें 10 भव लगे, उन्हें 10 भव लग गए।
और दोनों पुत्रों का उसी समय मोक्ष हो गया, उसी भाव से मोक्ष हो गया, समझ लीजिए। अब बताइए क्षोभ का फायदा है कि नहीं? क्षोभ करके क्या मिलेगा? क्षोभ करने से हमें कष्ट होगा। हालांकि सबसे ज्यादा कष्ट है क्षोभ का। माता पिता को बच्चों का क्षोभ है, सेठ को नौकरों का क्षोभ है, नेताओं को देश का क्षोभ है, चलते ही रहता है बिल्कुल। लेकिन हम जब तीन लोक के समस्त द्रव्य, छहों द्रव्य, विश्व का परिणमन स्वतंत्र है, अनादि निधन फिक्स है, क्रमबद्ध है और होने योग्य ही होता है, नहीं होने योग्य कभी होता नहीं है, तो हम क्यों माथा फोड़ी कर रहे हैं? भाई जल्दी से बोल गए, फिर से बोल देते हैं इसे। जब अनादि अनंत छहों द्रव्यों का परिणमन फिक्स है, क्यों पंचम काल में ऐसा परिणमन नहीं होना चाहिए? कुमारगामी नहीं होने चाहिए? होना चाहिए कुमारगामी। नहीं होंगे, नहीं होंगे तो फिर महावीर भगवान की वाणी झूठ नहीं निकल जाएगी कि सुखमा दुखमा काल में जीव भ्रष्ट होते हैं, जिन मार्ग को पाकर के भी कुमारगामी होते हैं। ये बात झूठ नहीं हो जाएगी? तो उन सपनों का क्या होगा जो आप बनवा रहे हो? क्यों अशोक जी, चंद्रगुप्त के सपनों का क्या होगा जिसमें उन्होंने तमाम स्वप्न देखे थे वो सारे हैं? घर घर में भूत नाचेंगी, तो उनका क्या होगा उन सपनों का फिर? इसलिए बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। जो समझदार होते हैं वे क्षोभ नहीं करते, और जो क्षोभ करते हैं उन्हें तत्व ज्ञान करना चाहिए। और तत्व ज्ञान में बता चुका 2 बार अभी। विश्व में छहों द्रव्य माने सभी द्रव्य अनादि अनंत क्रमबद्ध हैं, और जैसा परिणाम होना चाहिए वैसा ही होता है और हो रहा है। आप यदि मेरी बात का बुरा नहीं माने और 10 मिनट की आजादी दें तो मैं आपको दुनिया में घुमा के ला सकता हूं। है? घुमा लाएं? आप उसका उल्टा अर्थ नहीं लगाना, वो मैंने पहले ही कह दिया, आप मेरी बात का उल्टा अर्थ नहीं लगाना। दुनिया में समझ लो कि जैसा आप सोच रहे सब अच्छा अच्छा हो तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सुनना ध्यान से, ए यार पे ध्यान से सुनना। ये बिल्कुल ये समझ लो 10 मिनट के लिए हम स्कूल कॉलेज के मंच पे बोल रहे हैं। मैंने अभी मंदिर में नहीं बोल रहे, ये समझ लेना। आप स्कूल कॉलेज के मंच पे बोल रहे हैं कि यदि देश में भलाई हो गई तो देश बर्बाद हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं? देश की भलाई होगी तो बर्बाद हो जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी गिनाता हूं, आप गिन लेना, हो सके तो कॉलेज में बोल देना। सुनो, कल्पना करो कि कोई चोरी ना करे, कोई हत्या ना करे, कोई अपराध नहीं करे, तो कितनी बेरोजगारी फैलेगी, इतनी पुलिस का डिपार्टमेंट का क्या होगा? नहीं, आप बताओ। चलो पुलिस डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, जज की नौकरियां बंद हो जाएंगी, तो सारे जज बेरोजगार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगी? फिर वो जेल में जेलर वगैरह रहते हैं, वो जेल की नौकरी बंद हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? और फिर इतना ही नहीं, फिर जगह जगह जेलों का निर्माण होता है तो कितने लोगों को लेबर का काम मिलता है, इंजीनियर को काम मिलता है, फिर इंजीनियर भी बेरोजगार हो जाएंगे, लेबर बेरोजगार हो जाएगी। इतने पुलिस थाने बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, फिर इतनी गाड़ियां बिकती हैं वो जिप्सी विप्सी, उनका क्या होगा? फिर इतनी सारी वो कंपनियां भी बंद हो जाएंगी, तो उन कंपनियों में जो बेरोजगारी फैलेगी फिर भी भूखों मरेंगे बेचारे। बताओ बर्बादी हुई कि नहीं हुई? लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत अच्छा है, नहीं बीमार होंगे तो इतने डॉक्टर बेरोजगार। मैं गलत कह रहा था, आप बता। नहीं, हाँ बिल्कुल अच्छा जो हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है। आप जरा सा भी हेर फेर मत करो, नहीं तो पंचम काल खराब हो जाएगा। अब मेरे ख्याल 10 मिनट तो नहीं हुए अभी ना। मैंने एक बार बहुत सोचा कि अपन मूर्ख हैं जो क्षोभ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक। देश में क्रिकेट चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। इससे कम से कम 80% हमारी पॉपुलेशन उसमें मग्न रहती है।
तो फेल हो जाती है, तो कहूंगे ये तो नहीं कह सकती कि आप हमें नौकरी दो। यदि 100% रिजल्ट आने लगे, 100% फर्स्ट पास होने लगे, तो 100% को देश नौकरी नहीं दे पाएगा। इसलिए क्रिकेट होना भी जरूरी है। समझ आ रहा है? प्रथम जो होता है बहुत बढ़िया होता है। मान के चलो कि 100% रिजल्ट हो और 100% फैक्ट्रियां खुल जाएं और 100% प्रोडक्शन हो जाए, तो इतना मार्केट नहीं है, तो अब भी महंगाई कम हो जाएगी, मंदी आ जाएगी, और मंदी आने से भी देश चौपट हो जाता है। सस्ताई होने से देश चौपट होता है, पता था? महंगाई होने से फायदा होता है देश का। अब ये लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, किसी बातें कर रहे हैं। महंगाई होने से फायदा होता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, तुम तो बहुत छोटे हो गए, जब 1977 की बात है। हाँ हैं 1977, आप तो बड़े थे। 1977 में राशन की दुकानें बंद हो गई थी सारी। जो राशन है ना, कंट्रोल की दुकान, ये सब बंद हो गई थी। केवल 2.5 साल के शासन में भाजपा के, उस समय जनता पार्टी कहलाती थी। पूरे राशन कार्ड बंद, पूरी राशन की दुकानें बंद। जो शक्कर राशन की दुकान पे उस समय 3.5-4 रुपए की मिलती थी, वो मार्केट में 2.5 रुपए हो गई थी। तो अच्छा हुआ था कि बुरा हुआ था? इतना बुरा हुआ, पूरे देश की गन्ने की फसल खड़ी खड़ी जलाई लोगों ने, इतना नुकसान हुआ था। खड़ी की खड़ी फसलें जलाई, क्यों? कि 2.5 रुपए कुंटल गन्ना बिक रहा था, 3-3.5 रुपए कुंटल कटाई थी। माने गन्ने की कटवाई 3.5 रुपए थी उस समय। 1 कुंटल गन्ना कटवाने का 3.5 रुपए, और 2.5 रुपए कुंटल बिक रहा था उस समय मार्केट में। तो लोगों ने खड़ी खड़ी फसलें जलाई थी। तो सस्ताई बहुत बुरी चीज है, सस्ताई होना ही नहीं चाहिए। अब ये मेरे को कोई व्याख्यान सड़क पे नहीं दे रहा हूं, इसलिए मैं इसको लंबा नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुल मिला के पंचम काल में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आप बिल्कुल क्षोभ नहीं करो। मैंने इसलिए कहा आप क्षोभ नहीं करो, जो हो रहा है एकदम बढ़िया हो रहा है, और ये अनचेंजेबल है। आप चाह करके क्रिकेट नहीं रोक पाओगे, आप चाह करके परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं बढ़ा पाओगे, आप चाह करके कोर्ट कचहरी ये नहीं बदल पाओगे, आप एक भी चीज नहीं बदल पाओगे। इसलिए जो हो रहा है बहुत अच्छा है कि साहब इतनी बात तो समझ में आ गई कि क्षोभ नहीं करना चाहिए। इसीलिए बताई मैंने आपको कि क्षोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन साहब जैन धर्म के नाम पर कुमार व्रत हो तब तो क्षोभ होता ही है। तो पहले फंडामेंटल गणित भी लगा लेने, जो पहले बता दिए आपको कि क्षोभ करने से होता क्या है। यदि जैन धर्म को पा करके भी लोग संयमित नहीं होते हैं, अच्छा जीवन नहीं जीते हैं, तो ये भी भगवान के ज्ञान में जाना गया है। और पंचम काल का हुंडा सर्पणी का ऐसा स्वरूप है, और कोई माई का लाल इसे बदल नहीं सकता। माई का लाल समझ में आया कुछ? साक्षात तीर्थंकर भी इसे नहीं बदल सकते। अब तो बहुत बढ़िया समय है। महावीर भगवान के मौसियाजी बुद्ध थे। बुद्ध माने बौद्ध। कौन कौन? हाँ, राजा श्रेणिक। अभी अपनी लड़की बौद्धों से शादी कर ले तो तूफान मच जाएगा। ये तो उस जमाने की बात है जब पारसनाथ भगवान का शासन चल रहा था, तब की बात है। अब बस चुप ही रहो तो अच्छी बात है, शांति रखो। लेकिन कोई उल्टा अर्थ नहीं लगा लेना भैया। देखो पंडित जी ने हम, ये हमारा मतलब नहीं है, उल्टा नहीं लगाना आप। ये तो एक बात बताई। आदिनाथ भगवान के समय में मारीची हुआ ऐसा होगा, बोलो क्या करोगे आप? तो माई का लाल माने बामा देवी का लाल, और कौन, क्या नाम था उनका? मरु देवी का लाल। वे भी कुछ नहीं कर पाए। कौन माई का है, समझ आया? कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप भी आनंद करो। फिर भी मैं एक आनंद लेने के लिए कहता हूं, यदि सारे ही अच्छे हो जाते तो मुझे कौन पूछता? नहीं, आज मेरी जो कुछ भी है लोग कहते हैं साहब आपको कैसा लगता है? मैं कहता हूं पहले मैं एक बात सुनाता हूं, आप सुन के फिर समझ लेना मेरी बात क्या कहना चाहता है ना। ध्यान से सुनना अर्पित। दक्षिण अफ्रीका के देशों में, दक्षिण अफ्रीका एक देश है छोटे, बिल्कुल समझ लीजिए आज भी वहां भील जैसी स्थिति है बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका के जो छोटे छोटे देश हैं उन्हें बहुत तकलीफ है। ध्यान सुनना। तो क्या हुआ
जब हमारे यहाँ बाटा कंपनी खुल गई ना, बाटा कंपनी, तो उन्होंने अपने एजेंट को वहां भेजा, 25-30 साल पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी, तो वहां भेजा अपने एजेंटों को कि तुम वहां जाकर के देखो कि अपने मार्केट की स्थिति क्या है, वहां अपने जूते बिक सकते हैं कि नहीं बिक सकते। तो एक वहां पर गया और जब वहां जाकर देखा कि लोग जंगली हैं, जंगलों में चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, कोई जूता चप्पल तक तो पहनता नहीं है, तो बड़ा दुखी हुआ। और वहां से उसने अपनी रिपोर्ट पहुंचाई कि बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा है कि यहाँ एक भी आदमी जूता चप्पल नहीं पहनता और बेकार में आना पड़ा मुझे, और यहाँ कोई मार्केट नहीं है। वो वापस आ गया, इंडिया वापस आ गया। दूसरा आदमी को भेजा, दूसरा आदमी गया तो बड़ी खुशखबरी है, बोले क्या, यहाँ एक भी जूता चप्पल नहीं पहनता, 100% मार्केट अपना है। अब देखो परिस्थिति वही थी, एक दुखी हो रहा था और दूसरा पहुंचा तो पूरा खुश कि पूरा मार्केट ही अपना है। अभी तो यहाँ एक भी जना जूता चप्पल नहीं पहनता, एक भी कंपनी के जूते चप्पल यहाँ नहीं है। यदि हम एक बार छा गए तो सब अपना ही है। अब मेरी बात समझ जाओ आप। बोलो आज तीर्थंकर होते, केवली होते, मुनिराज होते तो मुझको कौन पूछता। आज पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड हमारा है। बस एक हमें तात्विक निर्मलता रखनी है, एक हमें शुद्ध तत्व को के ध्यान में रखना है। आज गुरुदेव श्री इतने प्रसिद्ध हुए ना, उसका एक कारण है। मैं अपने ऊपर नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप सोचोगे मैं घमंड कर रहा हूं। ये तो मैं गुरुदेव के बारे में कह रहा हूं। आज गुरुदेव चौथे गुणस्थान में रहते हुए वस्त्र सहित होने पर जैन समाज में वस्त्र सहित की कीमत नहीं थी, क्योंकि दिगंबर मुनिराज और केवलियों का टोले घूमते थे। तो कब सवस्त्र की कीमत क्या थी, चौथे गुणस्थान की कीमत क्या थी? ईमानदारी की बात है, आप देख लेना प्रथमान योग। लेकिन यदि आज गुरुदेव को इतनी कीमत मिली पूरे विश्व में, तो इसलिए मिली क्योंकि इस समय कोई था नहीं। होते तो पूरा का पूरा मार्केट ही गुरुदेव का हो गया। नहीं, वो तो जितने लोगों को तत्व ज्ञान सिखा दिया उतने उनके हो गए। घाटे का तो काम ही नहीं, घाटे का तो बजट ही नहीं ऐसा ही है। जैसे पहले शुद्ध तत्व के जानने वाले 10 करोड़ होते और फिर 5 लाख रह जाते तो घाटा था। लेकिन शुद्ध तत्व के जानने वाले 5 थे और 5 से आज 25 लाख हो गए, तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? तो गुरुदेव का मार्केट हो गया बस। अब छोप क्यों करना, बताओ? जरूरत केवल इतनी है कि हम शुद्ध तत्व के अनुयायी बने रहें, हम अपनी परिणति निर्मल बनाए रहें, तो हम ही हम हैं बस। मैंने किस बात का जवाब दिया? आनंद करने का तरीका। इसका मतलब मैं ये भावना नहीं करता हूं हे भगवान सब भ्रष्ट हों, हे भगवान सब भ्रष्ट हों, ये हमने नहीं कहा। हम तो यही चाहते हैं जगत के सारे जीव निर्मल परिणति के धारक हों, सभी तत्वाभ्यास करें, सभी मंदिर आए, पूजा पाठ करें, सम्यक दर्शन करें, रत्नत्रय प्रकट करें, सब अच्छा काम करें, हमें कोई दिक्कत थोड़ी कोई। लेकिन वो हुंडा सर्पणी पंचम काल है ना, तो जो होगा उसमें हम क्षोभ नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अन्यथा लग रहा हो तो पूछ लेना भैया, कोई आप केवल सुनना मत, यदि नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, गड़बड़ हो रही हो तो। मैंने तो एक दृष्टिकोण रखा है आपको, क्या समझ में आया इतनी देर में? जो होता है वो अच्छा ही होता है और बिल्कुल अनादि अनंत क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से ठीक ठाक चल रही गाड़ी। नहीं क्यों साहब? टॉप क्वालिटी की परिणति हो जाए तो क्या होगा? जो टॉप क्वालिटी की परिणति हो जाएगी तो इस हुंडा सर्पणी पंचम काल में जहां केवल ज्ञान नहीं होता वो केवल ज्ञान भी होने लगेगा, तो फिर आगम विरुद्ध होगी कि नहीं होगी बात? इसलिए बिल्कुल सही चल रहा है। आप बिल्कुल साहब, हमारी परिणति एकदम निर्मल क्यों नहीं होती? इसीलिए नहीं होती कि आप पंचम काल में हो, और इतनी होनी चाहिए बस कि 7 में से आगे नहीं बढ़ जाओ। समझ में आया? खैर ये तो मेरी एक कथन करने की पद्धति हो, ये तो शैली थी, इसमें आप गड़बड़ नहीं करना कुछ। अब आगे चलें अपन, तो क्षोभ नहीं करना। जगत के किसी भी जीव को क्षोभ हो रहा हो तो आप हमें बता देना, उसका जवाब हम दे देंगे क्यों नहीं क्षोभ करना। वैसे देखा जाए तो क्षोभ करने का जगत में कोई कारण नहीं है साहब।
ये हिंसाएं फैल रही हैं, इसे देख के बड़ा कष्ट होता है। हिंसा हो रही है बहुत। एक बात बताएं, आप केवल हिंसा को देख रहे हो, हिंसा के कारण को नहीं देख रहे। यदि आप हिंसा के कारण को देख रहे होते तो तुम्हें क्षोभ नहीं होता। फिर से सुन लो, फिर से समझ लो, आज बूचड़ खाने हजारों खुल गए, 15, 20, 25 हजार, पूरे हिंदुस्तान में 25 हजार बूचड़ खाने खुल गए और लाखों पशु पक्षी मर रहे हैं। पंडित जी, आपको कष्ट नहीं होता? क्षोभ होता है कि नहीं होता है? हमने फिर से बता रहे हैं यही बात, बूचड़ खाने खुलने पर भी मुझे क्षोभ नहीं होता, लाखों पशु पक्षी मरने पर भी मुझे क्षोभ नहीं होता। तुम्हें होता है? नहीं होता है? होता होगा। लेकिन आपने मरते कटते पशुओं को देखा है, मैंने कार्य देखा है, आपने हिंसा का कारण देखा है, आपने कारण नहीं देखा। यदि कारण देखा होता तो क्षोभ नहीं होता आपको। मैं समझा देता हूं पीछे वालों को, सभी लोगों को। ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना। हम सड़क पर चले जा रहे थे और एक आदमी को जूतों की बहुत मार पड़ रही थी, जूते मार रहे सब उसमें। अर्पित, तुम्हें कैसा लगेगा? अरे बेचारा आदमी मर रहा है, देख कितना मार रहा है, मत मारो रे, क्यों मार रहे हो उसे? इतने में किसी ने कहा कि ये हत्या करके भाग रहा था। क्या मन है तुम्हारा? बोलो, क्या है मन? बोलो। अरे हत्या, और लगाओ। है ना, लॉजिक है ना? और कोई कांड किया हो उसने, किसी माँ बहन को तंग किया हो, और कोई चोरी चपाटी करी हो, घर में आग लगाई हो, कोई गलत काम किया हो, बोलो क्या करोगे? होगा नहीं? देखो ऐसे ही पंचम काल में लाखों लोग मांस खा रहे हैं, तो वे मांस खाने वाले वे ही तो पहुंच रहे हैं वहां, हिंसा करने वाले तो वहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने काटा था, वे कट रहे हैं। कार्य कारण के बिना तो होता नहीं है। मैं फिर कहता हूं, आप जैन शासन का अध्ययन करो, आपको क्षोभ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। कारण कार्य की व्यवस्था विचार करो, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। प्रकृति में अन्याय नहीं होता, ध्यान रखना, प्रकृति में अन्याय नहीं होता। कोई पाप किया है, कोई परिणाम बिगाड़े, कोई आपने कर्म बांधे, उसकी सजा मिली है, बिल्कुल गलत नहीं हुआ। मैंने गुरुदेव श्री का जीवन प्रसंग सुना है, तो मैंने बहुत उनकी वो समीक्षा की, समझ लीजिए कि गुरुदेव 45 वर्ष तक श्वेतांबर में रहे, बहुत ही बढ़िया रहे, रहना ही चाहिए था। उनका जन्म वहां हुआ था तो होना ही चाहिए था, पूरे कारण बताए मैंने उसमें। और उनका 45 वर्ष वहां रहना बहुत बड़ा वरदान बनकर आया दिगंबरों के लिए। मैं सब सिद्ध किया उसने, है क्या? कि यदि वे दिगंबर में ही जन्मते तो हम दिगंबरों की दिगंबर में कीमत ही कहां करते हैं। दिगंबरों में कोई हुए नहीं है, गणेश प्रसाद जी, पंडित जी या और बहुत सारे, ऐसा नहीं है, बहुत हुए, लेकिन हम कीमत कहां करते। ये तो वहां से आए तो विरोध होना शुरू हुआ, तो किसी ने अपनाना शुरू किया, और वहां से आए तो 45,000 श्वेतांबरों को लेके आए, तो 45,000 को दिगंबर धर्म मिलना था, इसलिए वे वहां से जन्मे और वहां से लेकर आए। ऐसे बहुत सारी चर्चा है तो उसमें बहुत सारी, माने जो काम होता है वो अच्छे के लिए होता है। बोलो अशोक जी, ध्यान से सुनना, पीछे सभी लोग ध्यान से सुनना। यदि गुरुदेव दिगंबर में जन्म लिए होते तो पूरा सौराष्ट्र और पूरा गुजरात में केवल गिनती के 2, 4, 6, 8 मंदिर थे बस, केवल। बल्कि उस सेक्टर में पोरबंदर साइड, जामनगर वगैरह, यहां एक भी दिगंबर मंदिर नहीं था, केवल अपना एक मंदिर था सोनगढ़ के पास पालीताना में, एक मंदिर था, बाकी सब खाली पड़ा था, समझ लीजिए। यहां थोड़ा सा भावनगर में एक मंदिर था, भावनगर में बस ऐसी गिनती के मंदिर थे। और इस तरफ गुजरात में चले जाओ तो थोड़ा सा यहाँ मंदिर थे तो 20 पंथ में चले गए थे, 13 पंथ बचे ही नहीं था। आज पूरे गुजरात और सौराष्ट्र में यदि दिगंबर 13 पंथ शुद्धामनाय की स्थापना हुई है और मंदिर बने हैं और हजारों लाखों लोग हैं, तो वो केवल पूज्य गुरुदेव श्री के श्वेतांबर में जन्म लेने से हुआ है। शुद्ध 13 पंथामनाय की व्यवस्था तब बनी है, नहीं तो भाई साहब बहुत बुरी हालत थी। मैं तो कह रहा हूं आप मस्त रहो, मन आपको कहीं से भी ऐसा लगे तो आप बताना मुझे कि क्षोभ करने का एक कारण है। आप कर्णान योग से विचार करो, आपको क्षोभ नहीं होगा। नहीं
अब तो समझ में आ गया, अब तो बहुत चर्चा हो गई है। अरे रे प्रभु, हम तो तत्व ज्ञान करेंगे, हम क्षोभ नहीं करेंगे। हैं? ऊपर आजा, ऊपर आजा। और कौन बैठा है इधर? आजा आजा भाई, क्या बात है, प्रेम से सुनो। आजा आजा। मैं क्या कह रहा था, इस चक्कर में भूल के देखो। क्षोभ, क्षोभ की बात चलेगी। हैं? हाँ वो बता दिया। इसके बाद एक चीज बता रहा था, मैं भूल गया, देखा। कर्णानुयोग से विचार करने पर क्षोभ नहीं होता। हाँ याद आ गई। गुरु गोपाल दास जी बरैया जी थे ना, उनकी पत्नी जोरदार थी। मां भाग्य से मां भाग्य से ऐसी पत्नी मिलती है। अब देखो, क्षोभ नहीं करना, बस खत्म। जिन्हें क्षोभ करना हो वे 75% अच्छी पत्नी में 100 की कामना कर करके दुखी होते हैं। माने 75% अच्छी, 25% का तो मिलना बड़ा कठिन काम है। लेकिन आप ये तो कहो कि आपकी फ्री फोकट में पूरे घर की चौकीदारी करती है, पूरा सोना सुरक्षित रखती है, पूरे बर्तन सुरक्षित रखती है, आपके बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देती है, और मेहमानों को खिलाती पालती है, और 12 बजे रात को सोती है, 5 बजे उठती है। इतनी अच्छी तो तुम लाख रुपये महीना में नहीं ले सकते थे। माने दृष्टांत है वो, मेरा कहने से लिए गड़बड़ नहीं करना। माने अपन थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, मान के चलिए, तो आप तो तूफान ही उठाए फिरते हो, बोला। माने 75% कितना बढ़िया मामला है। लेकिन आप क्षोभ करना हो तो 100 की कामना कर करके दुखी हो आप। और गुरु गोपाल दास जी बरैया जी कितने बढ़िया थे कि उनकी पत्नी मात्र 10% अच्छी थी, 90% तो आउट ऑफ थी। इसके बावजूद वे बड़े प्रसन्न थे, वे बड़े प्रसन्न थे। उन्हें कभी क्षोभ नहीं हुआ, किसी ने क्षोभ में नहीं देखा उन्हें। इतनी घटनाएं घटी उनकी, अपने साथ सुना चुका हूं, पेश ले आपको। भला एक दिन वे हुक्का भरना भूल गए और स्कूल पढ़ाने आ गए, स्कूल में पढ़ाने आ गए। तो उनकी पत्नी तो गुरु गोपाल दास जी तो सिंगल फ्रेम थे, दुबले पतले, और वे 3 गुनी थी। तो तमाकू हुक्का पीती थी वो, है ना। वे भरना भूल गए, वो कक्षा में पढ़ाने आ गए वो, और पढ़ा रहे थे अच्छे खासे, वो सरवार सिद्धि वगैरह पढ़ा रहे थे। जगन मोहन लाल जी कटनी जी की आंखों देखी घटना है। जगन मोहन लाल जी पढ़ रहे थे उस समय, जगन मोहन लाल जी कटनी वाले वे पढ़ रहे थे सब। तो वे आए, तो जैसे ही उन्होंने वहां दूर से ही देखा कि वो चली आ रही हैं गुस्सा में, तो झट टेबल के नीचे छिप गए। टेबल के नीचे छिप गए, और वे आई और देखा उन्होंने, और फिर ऐसे पकड़ के निकाला और उनकी छाती पे बैठ गई। ये मैं मन से नहीं कह रहा हूं, ये गुरु गोपाल दास जी बरैया जी का एक अभिनंदन ग्रंथ है, 700 पेज का, इतना मोटा। आप पढ़ना उसे, मैंने पूरा पढ़ा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये बात। वे गुरु गोपाल दास जी बरैया जी, जिन्हें अंग्रेजों के राज में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया था बॉम्बे का, जब वे जाते थे अपने उसमें, तो नीचे कालीन बिछते थे उनके पैरों में। बोलो, इतना बढ़िया व्यक्तित्व। पूरे हिंदुस्तान में यदि विद्वानों की परंपरा शुरू करी तो उनने करी, और वे उनके ऊपर बैठ गई। तो वे बताते हैं इतनी भारी थी कि हम 3-4 बड़े बड़े विद्यार्थी मिलकर के उन्हें उठाया, तो बड़ी मुश्किल से जैसे ही मौका मिला वे निकल के ऐसे भागे और घर गए वे, और घर जाके उन्होंने हुक्का भरा फटाफट दौड़ के, और फिर आके कहा कि मैं हुक्का भरे आया हूं, क्षमा करो। तब बड़ी मुश्किल से वे घर वापस लौटी। तब जगन मोहन लाल जी बोले कि आप सारी दुनिया को समझाते हो, इतने महान पंडित हो, इतने बुद्धिमान हो, इतने धर्मात्मा हो, तो आप अपनी पत्नी को नहीं समझा पाते? आपको ऐसी पत्नी मिली, हमें तो आपका दुर्भाग्य देखकर बड़ा दुख होता है। कौन ने कही ये बात? हमें आपका ये दुर्भाग्य देखकर दुख लगता है, हैं? तो वे हंसते हुए बोले, भैया मेरी पत्नी तो नित्य वैराग्य दायिनी है, इतनी अच्छी पत्नी कहां मिलेगी? मुझे तो वैराग्य होता है,
5 इंद्रिय के विषय भोगों से वैराग चढ़ता है मेरे तो। निरंतर ये भावना प्रबल होती है कि बस अब ब्रह्मचर्य ही भाना है, बस अब अनंत काल में ब्रह्मचर्य ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। और बाई द वे अनुकूल होती हो, मैं उसी राग रंग में पड़ गया होता तो हो सकता है मेरा तत्व ज्ञान और वैराग नष्ट होता। केवल घटना इसलिए सुनाई है, जिनके पास तत्व ज्ञान है, कर्णानियों का पता है, उन्हें क्षोभ नहीं होता। आगे समझ में आया कि नहीं आया? इसके बावजूद फिर कह रहा हूं, आपको कोई सा भी प्रसंग में क्षोभ होता हो तो आप हमें एक बार सेवा का अवसर जरूर दीजिए। यानी हम आपको स्पष्ट कह रहे हैं, ईमानदारी से देखा जाए क्षोभ का कोई कारण नहीं है। और मैंने भी अपने जीवन में क्षोभ हुआ है, और जब जब मैंने विचार किया तो मुझे ये लगा कि हमारा क्षोभ व्यर्थ है। क्षोभ बिल्कुल व्यर्थ है। 50 साल की सास की और 20 साल की बहू से बनती नहीं है, और बात छोटी सी है, और हैं दो ही अच्छी, हैं दो ही अच्छी, वो भी आज्ञाकारिणी है, काम करती, सब बात करती है। और 50 साल वाले को भी कोई लेकिन एक ही बात, ये हंसती बहुत है। अब बता, अब 20 साल की उम्र में नहीं हंसेगी तो क्या 50 में हंसेगी? और ये तो सोचो, अपन जब 20 के थे तो अपन क्या करती थी? 50 साल के पिताजी को 25 साल के नौजवान से ये एक बात है तो बीच में बोलता है, बहुत चटपट करता है, शांति से नहीं बैठता, चंचलता बहुत है, और इसी बात को लेकर झगड़ा। लेकिन पिताजी ये तो बताओ कि 25 में तुम क्या करती थी? सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हर घर का झगड़ा है ना जी। मतलब इसका मतलब मैं पिताजी को बुरा कह रहा हूं ये नहीं समझना आप, नहीं तो पिताजी को आप बुरा समझो। लेकिन एकदम ओरिजिनलिटी है ये बात। आप 10 समय की योग्यता का विचार करो। तुमने कभी छोटे भाई बहनों को पढ़ा है? कोई छोटे को, भतीजे को, भाई को, बहन को? अब तुम 20 साल 25 साल के या 18-20 के हो गए समझ लो, और तुम ऊंची क्लास में पढ़ते हो। अब छोटा बच्चा बेचारा दूसरी तीसरी में पढ़ रहा है, KG1 में बन रहा है, अब उसकी ग्रेस्पिंग उतनी होगी क्यों? इतना सा नहीं समझता 2 + 2 = 4 धनाधन। अरे तो उसकी योग्यता कितनी है? तुम्हें मालूम कितनी योग्यता है उसकी? क्या तूने 25 बार पढ़ लिया और तुझे 2 की टेबल याद नहीं हुई? तो तुम्हें कितनी बार में हो गई थी? मैं बिल्कुल एक आपको कारण बताएं, आप किसी भी व्यक्ति को समझाने से पहले, उससे वार्तालाप करने से पहले, उसके जीवन के बारे में निर्देश देने से पहले आप उसकी योग्यता का विचार करो, आपको क्षोभ नहीं होगा। हम उसकी योग्यता का विचार तक नहीं करते, हम अपने अनुभव उस पर लादना चाहते हैं। धन्य दिगंबर मुनिराज, आदिनाथ मुनिराज ने 4000 मुनिराजों पर अपनी बात नहीं लादी नहीं। और आज भी आप लादिए मत, आप अपने विचार केवल परामर्श के रूप में दीजिए। वे माने ही जाएं, ये हटाग्रह करोगे तो तुम्हें क्षोभ होगा और किसी को नहीं होगा। पंचकल्याण में ध्यान रखना, आप परामर्श दीजिए, ऑर्डर नहीं। अपन ऑर्डर देंगे तो तकलीफ होगी, परामर्श देने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं परामर्श देता रहता हूं तो मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं होगा यदि नहीं भी माने जाएंगे। क्यों? अपना परामर्श देना अपना काम है। आपने परामर्शदाता लिखा है आपने ये थोड़ी लिखा है आदेशदाता, नहीं, आज्ञाकर्ता का पोस्ट थोड़ी दी है, और आज्ञाकर्ता बनना ही नहीं चाहिए। और अपन तो देखो, ध्यान से सुनना सभी लोग, हम दूसरों से आशा करें, आचार्य देव तो कह रहे हैं तुम खुद ही जिन बातों पर निर्णय करते हो क्या उनको हम फॉलो कर पाते हैं? अभी दूसरों से तो जाने दो, हमें खुद लग रहा है कि ये परिणति बुरी है और ये परिणति अच्छी है, और ये परिणति नहीं करनी चाहिए और ये परिणति करनी चाहिए। बोलो कितना लागू कर पाते हैं? बोलो। हम अच्छी तरह से जानते हैं बुरे परिणामों का बुरा फल होगा, लेकिन हम बुरे परिणाम रोक पाते हैं? चलो अच्छा, घर में मत रोको, मंदिर में तो रोकना चाहिए ना, रोक पाते हैं? भैया इस तरह परिणामों की स्वतंत्रता जानकर, योग्यता की स्वतंत्रता जानकर आप हटाग्रह मत करो। आगे चलें दिनेश, इतना प्रसंग तो अभी बाहर का हुआ, अब अंदर की बात कहना है मुझे। अंदर की बात सभी लोग ध्यान से सुनना, जो थोड़े भी तत्व ज्ञान मतलब रुचि रखते हैं वे बहुत ध्यान से सुने इस बात को। नीलेश ध्यान से सुनना। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दुनिया से क्षोभ हो के ना हो, ये तो बात की बात है, लेकिन अपने आप के प्रति बहुत क्षोभ रहता है। ध्यान सुनना, क्या कहा? अपने आप के प्रति बड़ा क्षोभ रहता है। जैसे अपने आप के प्रति कैसे क्षोभ रहता है?
मेरे परिणाम निर्मल क्यों नहीं होते, मैं एकाग्रता क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और मेरी परिणति स्थिर क्यों नहीं हो रही, और ऐसे विकल्प क्यों आ रहे हैं, और ये विकल्प जाते क्यों नहीं है। आप अपने आप से क्षोभ मत करो, आपके जितने गुणस्थान है ना उतने विकल्प आएंगे, और आप उससे ज्यादा टेंशन नहीं करो। टेंशन गुणस्थान गिराने में निमित्त होता है, खबर है। टेंशन बिल्कुल नहीं करो, आ रहे हैं जानते रहो, आ रहे हैं जाने दो, जानते रहो बस। हम अपने से ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। कोई जीव है, कोई जीव, अब उसकी मंद कसाय का उदय है, ध्यान से सुनना, मंद कसाय का उदय है, तो ऊपर से बड़ा सरल है, सीधा है, अंदर भी अच्छा है, लेकिन अब असंख्यात प्रकार के औदिक भाव में सारे औदिक भाव सुधर जाएंगे क्या? नहीं सुधरेंगे। अब कोई ना कोई औदिक भाव तो रहेगा। अब जिस टेंशन में एक इसी से परेशान हूं, इस परिणाम से परेशान हूं, बाकी तो मैं अच्छा हूं, लेकिन एक इस परिणाम से परेशान हूं कि तुम मूर्ख हो, तुम तत्व ज्ञान करो। योग्यता प्रमाण, गुणस्थान प्रमाण, परिणाम आते हैं। यदि उस गुणस्थान का उल्लंघन करके परिणाम आए तो आप टेंशन करो, लेकिन गुणस्थान का उल्लंघन करने वाले परिणाम कभी आते ही नहीं है। हमें इशारे में कही है बात, आप समझ जाना बस। समझ में आया कि नहीं आया? समझने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। मैंने अब दूसरों को देख करके क्षोभ मत करो, अपने को देख करके भी क्षोभ मत करो। क्यों? अपने को भी समय से पहले सम्यक दर्शन नहीं होगा, समय से पहले कोई काम नहीं होगा। और फिर श्रीमद जी ने लिखा है खुद के बारे में, अपन गुरुदेव के बारे में भी लगा सकते हैं कि कोई आराधक जीव तो इस पंचम काल में जन्म लेता ही नहीं है। गुरुदेव भी कहते थे इस हुंडा सर्पणी पंचम काल में कोई आराधक जीव नहीं, बल्कि आराधना से भ्रष्ट जीव यहां पर जन्म लेता है, विराधक भाव से यहां जन्म लेता है पंचम काल में, नहीं तो आराधना करने वाला पंचम काल में जन्म नहीं लेता। इससे एक बात तो नक्की हो गई कि हम भी कहीं ना कहीं अपराधी रहे तब आए हैं इधर। अब यदि दूध के धुले होते तो आधे काहे के लिए। अब जितने परिणाम होंगे और जितनी गुणस्थान होगा और जितनी योग्यता होगी उतना काम होगा। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करो, ओवर एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं भी इसका शिकार था, ऐसा नहीं, मैं भी शिकार था, बड़ी मुश्किल से मेहनत समझ लो हुई है संबंध में, बहुत विचार करना है। इसीलिए तो आपके माध्यम से मैं विचार करता हूं। आपको तो बोनस में मिलती है ये चीज, मेरे लिए भी है ना समस्या। पहले मुझे भी ऐसा लगता है ये लड़का कितना सीधा साधा है, ये ब्रह्मचारी हो जाए तो अच्छा है, ये धर्म में लग जाए तो अच्छा है, और ये पढ़ लिख ले तो अच्छा है। लेकिन अपने करने से क्या होता है, उस जीव की योग्यता होनी चाहिए। इस कलिकाल में ज्यादा अपेक्षा रखना अपने दुख का कारण है। अब बहुत मस्ती है, बहुत आनंद है। मैं तो सच कहूं, मैं तो क्षोभ करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता मुझे। तो जब कभी क्षोभ होता है ना तो दीपचंद जी याद आते हैं। दीपचंद जी हैं, बताओ, दीपचंद जी अपना भावदीप का ग्रंथ लिखते हैं और उसमें लिखते हैं, अरे रे इस कलिकाल में कोई 2-4 लोग भी सुनने वाले नहीं है। अर्थात उनके प्रवचन सुनने वाला नहीं था कोई, उनके कोई प्रवचन सुनने वाले 4 लोग नहीं बैठते थे। मंदिर में इतनी वीरानी छाई थी और ऐसा ज्ञानी पुरुष। और तब ये लिख के गए, हम तो अपने राह की पूर्ति करते हैं, लिख कर चले जाते हैं, कोई भाग्यशाली हो, किसी का भवितव्य अच्छा हो, भली हो नार हो, तो इन ग्रंथों को पढ़ना। ऐसा लिख के गए हैं, हम लिख के चले जाते हैं। अब बताओ दीपचंद जी की तुलना में कितना भाग्यशाली हूं। देखो मुझे तो खुशी है। अब अपने क्या करना, अब जी कोई जबरदस्ती सब सम्यक दृष्टि हुए ना हो, सुन रहे जी के कम है हैं? और सुन रहे हैं इतने सदाचारी भी हैं। देखो मैं फिर से सुनना ध्यान से, हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं ना, इसलिए हम दुखी रहते हैं। मैं तो कहता हूं आप जरा सड़क पे जाके देखो नवयुवक कहां से कहां जा रहे हैं। हम तो कह रहे बहुत खुशी की बात है, इतने बच्चे सुन रहे हैं, देखो इतने बच्चे भविष्य के भगवान बनेंगे। हम नेगेटिव सोचें क्यों? हमारा आने वाला कल अच्छा है, वर्तमान भी अच्छा है, हम तो अच्छे सोचे खुश हो। नहीं, आप लोगों ने असल में देखी नहीं है, हमने तो बेदिन भी देखे हैं जब महाअकाल पड़ा था तत्व का, मंदिर वीरान पड़े रहते थे। और आज भी जहां जहां तत्व की गंध नहीं है वहां आप देखो मंदिरों की हालत। 12 बजे मंदिर खुलते हैं गांव में, और ऐसे खुलते हैं कि भगवान के चाले झेंगे झेंगे लगे रहते हैं हाथों में।
और छिपकली की पेशाब पड़ी रहती है, अंडे पड़े रहते हैं, देखने वाला है ऊपर से पहुंच के चलता बन रहा है कि अर्घ चढ़ाए बस छुट्टी करी। अभी भी ऐसे बहुत गांव हैं, तत्व ज्ञान नहीं है वहां, ऐसी स्थिति है, कोई देखने संभालने वाला नहीं है। इसलिए अपन तो बहुत प्रसन्न रहो, क्षोभ की बात ही नहीं करो, हमें कोई क्षोभ का कारण नहीं है। समझ में आया भैया? इनमें से स्वच्छता भी नहीं ग्रहण करना, अनाचरण ग्रहण नहीं करना, लेकिन प्रसन्न रहना बस। आया समझ में? आया भैया? बहुत चर्चा हुई, सोच के नहीं आया था मेरे कोई ये पढ़ाना है फिर से, लेकिन क्षोभ नहीं करना, पंच कल्याणक में भी क्षोभ नहीं करना। एक बहुत अच्छी घटना घटी थी, याद आ रही मुझे। नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, इनको पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। इन्होंने दिल्ली में लाइब्रेरी खोली बहुत बड़ी, और उसमें आग लग गई। आग लग गई तो नेहरू जी ने सोचा कि अब लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत नाराज होंगे, बहुत नाराज होंगे। जैसे उन्हें खबर मिली से दौड़े, बीच रास्ते में दोनों मिले तो नेहरू जी घबराते हुए बोले, शास्त्री जी बहुत बड़े दुख की बात है, आधी किताबें जलकर खाक हो गई। लाल बहादुर शास्त्री बोले, अच्छा आधी बच गई, चलो चलो आधी बच गई, बहुत बढ़िया रहा, आधी बच गई। देखो देखो देखो, देखने का दृष्टिकोण है। तुम जलती हुईयों को देख रहे हो, हमें बचती हुई दिख रही हैं। तुम खाली गिलास देखते हो, हम आधा भरा देखते हैं। नहीं समझ में आया? इसलिए आप तत्व ज्ञान का विचार करेंगे, करणानियों का विचार करेंगे, आपके जीवन में कारण कार्य का विचार करेंगे, आपको क्षोभ नहीं होगा। आज तो कल की तुलना में ज्यादा पॉइंट ले लिए। अब बताना क्षोभ करने का कारण क्या है? हैं? अभी और भी बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। वास्तव में मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग प्रकार की है। मैं कॉलेज में भी बहुत मैंने मस्त रहा, प्रसन्न रहा, मतलब छात्रों के बीच में रहा। मालूम, मेरे सोच में ये है ही नहीं कि हमारे छात्र गलत हैं। मुझे कभी लगा ही नहीं छात्र गलत हैं। एक भी छात्र गलत नहीं लगी मुझे अपने जीवन में। बड़ों की गलती है, हम उनको संरक्षण कहां दे पाते हैं, हमने उनको जीवन की संस्कृति कहां दी है, हमने उन्हें तत्व के संस्कार कहां दिए हैं, मां बाप ने उचित मार्गदर्शन कहां दिया है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक आज भी कितनी बढ़िया वफादारी निभा रहे हैं, तो बच्चों का कहां दोष है? मैं तो आज भी बच्चे जब मेरे पास आते हैं ना, ये सब ये बच्चे आते रहते हैं, तो कल ये तारीफ कर रहे, वो मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। वो नौकरी के लिए नहीं पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के लिए पढ़ाती हैं। इकोनॉमिक्स कौन कह रहा था? तुम कह रहे थे ना, वो मैडम इकोनॉमिक्स के लिए इतना बढ़िया पढ़ाती, चाहे वो थोड़ा पढ़ाएं। क्यों? प्रसम भी कह रहा था। मैडम अब देखो ऐसे चेहरे भाव अंदर से निकल रहे थे मैडम के प्रति। अब उन्होंने कोई तुम्हें पैसे दे दिए थे, नंबर बढ़ा दिए थे, तो तुम तारीफ क्यों कर रहे थे? अच्छे पढ़ाने वाले के सामने झुकते हैं बच्चे, और फिर 10-5 साल बाद भी जाकर के पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं जी? अच्छे पढ़ाने का, अच्छा संस्कार का ये फल है कि बच्चे उनके सामने सिगरेट नहीं हाथ में ले पाते। आज भी 20 साल बाद भी 35 साल का विद्यार्थी, मैंने पढ़ता था बचपन में, आज 35 साल का है, हिम्मत नहीं उसके सामने। बोलो तो जी क्रेज कहां से आता है जी? इसलिए आप बच्चों की आलोचना मत करो। यदि आलोचना करना हो तो अपने दोषों को देखो। हमने उनको सही संस्कृति नहीं दी, हमने उन्हें जैन शासन के संस्कार नहीं दिए, हमने उन्हें तत्व ज्ञान नहीं दिया, हमने बड़ों का अदब नहीं दिया। अभी बड़ों के अदब की यदि बात करेंगे तो हम 99% फेल निकलेंगे। हम 99, हम गुस्से में आकर बच्चों के सामने ही दादा दादी की बुराई कर देते हैं, या उसकी मम्मी की बुराई कर देते हैं, या समझ लो दादाजी अपने नाती के सामने अपने बेटे की, माने उसके पापा की बुराई कर देते हैं, और यहां तक कि गालियां तक दे देते हैं। बताओ इस संस्कृति में बच्चे क्या सीखेंगे? बोलो, एक बच्चा अपने पापा के बारे में दादाजी से गाली सुने कैसा लगेगा उसे? आलोचना सुने उसे कैसा लगेगा? अब इसकी लंबी चौड़ी चर्चा करने से फायदा नहीं, आप इतने भी समझना। हो सके तो एक लाइन में कह देता हूं, सास बहू के बीच में कितना भी तनाव हो, लेकिन बच्चों के हृदय तक नहीं पहुंचना चाहिए उसे। पति पत्नी में कितना भी तनाव हो, लेकिन बच्चों के सामने कुछ नहीं होना चाहिए। सास को कितना भी कष्ट हो अपनी बहू से, लेकिन बच्चों से नहीं कहना चाहिए, नातियों उनसे नहीं कहना चाहिए। भाई इतने भी समझ लेना, आप समझ जाओ तो।
हमने अनादर की संस्कृति डेवलप की। अब हम बच्चों से कहते हैं अनादर क्यों करते हैं? मतलब बच्चे तो करेंगे। कॉलेज में मेरा यही रोक था, मैंने बच्चों को कभी गलत नहीं देखा, लगता ही नहीं, मुझे कभी लगता ही नहीं गलत है। गलत है कहां भी? चलो बहुत चर्चा हो गई आज। कुल मिलाकर इतना कहना है, क्षोभ करने का कोई कारण नहीं है। हो तो अब बताना आप हमें, हमने उसकी बहुत चर्चा की। अब आगे चलते हैं अपन। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे, इसकी चर्चा इसी में हो गई। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, इसकी चर्चा हो गई थी 3 दिन पहले, है ना। बने जहां तक उनकी सेवा, करके मन सुख पावे। बस गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और बने जहां तक बने उनकी सेवा करके यह मन। हालांकि अब समय नहीं बचा, इसलिए मैं सोच रहा हूं इसे लेने से कोई फायदा तो है नहीं। इससे तो दीन दुखी जीवों का अर्थ और कर दें फिर से, हैं? दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। इसमें केवल पंच कल्याण के मामले में एक सलाह मेरा विकल्प है, मैं कहता हूं आपको। पंच कल्याण के बाद ऐसे एक परंपरा है, समझ लीजिए, कि आपके घर में नौकर काम करते हो, कोई आपके अधीन हो, तो उन्हें कुछ ना कुछ पुरस्कार, जैसे दिवाली का पुरस्कार देते हैं ना, दिवाली का नहीं, नौकरों को दिवाली का पुरस्कार देते हैं। इस समय में भी ध्यान रखना, ये पंच कल्याण का अवसर दिवाली से भी दुर्लभ है, ये तो कभी कभार ही आता है। गरीबों को, नौकरों को, चाकरों को, इन्हें भी एक आशा रहती है, अरे सेठ जी का इतना बड़ा कार्यक्रम, सेठ जी का इतना बड़ा कार्यक्रम, तो आप भी उनका ध्यान रखो। मैं चाहता हूं कि यदि आपको बस वास्तव में अपने नौकर चाकरों को कुछ देना हो, तो पंच कल्याण के बाद मत दो, आप पहले से दो। आप वैसे कहो जी बेटा जी कुर्ता पजामा है, लेकिन ध्यान रखना जी सिलवा लो, और पंच कल्याण में जी पहने मिलना चाहिए बेटा। अब वो सब पहनते यही वो याद आएगा, सेठ जी ने दिए, काय के लिए दिए? नेमिनाथ भगवान की जय, पंच कल्याण के उपलक्ष्य में दे दिए, पूरे घर में खुशहाली छा जाएगी, हमारे सेठ जी ने दिया, हमारे सेठ जी ने दिए, नए कपड़े दिए, पंच कल्याण के उपलक्ष्य में दिए। माने आप जो भी चीज उसे देना चाहते हो, अब बाद में मान चलो आपने पंच कल्याण निपट गया, फिर आप सोच अब दे देंगे, कहां भागे जा रहे का। अब वो आशा कर रहा पता नहीं सेठ जी देंगे कि नहीं देंगे, देंगे तो क्या देंगे, कब देंगे। तो पूरे पंच कल्याण में भी उसे विकल्प रहेगा, और पंच कल्याण के बाद में भी उसे विकल्प रहेगा। एक बात है, जिन्हें जो कुछ देना हो पहले ही अपने इमेज रखो कि दीन दुखी जीव हो, चाकर हो, नौकर हो, कोई हो, अधीनस्थ हो, गरीब हो, पड़ोसी हो। हालांकि आपके यहाँ बहुत अच्छी पद्धति है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि नेमिनाथ भगवान के पंच कल्याण के उपलक्ष्य में आपने गरीबों को कंबल बांट दिए और फल वितरण करा दिए, वृद्धाश्रम में पहुंचा दी मदद, और क्या कहलाता तुम्हारे जी हॉस्पिटल में सुबह शाम नाश्ता वितरण हो रहा है, भोजन वितरण हो रहा है। ये सब काम बहुत अच्छे हैं, इनकी तो सराहना है। फिर भी एक पॉइंट मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने वो भी आपको कह दिया। समझ में आया? और भी आप समझ लेना भैया, मेरी तो ज्यादा बुद्धि है नहीं, और आप लगा लेना इसमें। दीन दुखी जीव हो उनको और अच्छे से अच्छा सोचो। बस अपने मंदिर का माली हो, अपने पुजारी हो, और मंदिरों में कोई गरीब माली हो, पुजारी हो, मंदिर जो नहीं, अपना मंदिर नहीं, सब माली पुजारी पहले ही प्रसन्न हो। अरे भैया एक जोड़ी कपड़े जो पंच कल्याण के पहले से ही मिल गए, देखो उन्हें जब भी वो पहने तो हर्ष। अपन इतना ही कहेंगे, देखो भैया नेमिनाथ भगवान की जय, और जी पंच कल्याण के भैया, और ये कपड़ा तुम्हें केवल 8 दिन पहनने की बात है, बस बाद में तुम पहनो रखो कहीं कुछ करो, नहीं 8 दिन तक चाहे हमारे पंच कल्याण में आओ चाहे मत आओ, अपने मंदिर में ही रहो। नहीं 8 दिन इन्हें पहनना, बस 8 दिन तक इन्हें तुम विषय सेवन में मत लगाना इन कपड़ों को, और शादी विवाह पिकनिक पार्टी में मत लगाना, और इन्हें पहन करके रात्रि भोजन नहीं करना। हमें तो इतना है कि उस दिन हर मंदिर में
पंच कल्याण के कपड़े पहन करके ही आप भगवान की सेवा में उपस्थित रहोगे, हमारा काम पूरा हो गया। बस 8 दिन हो गया उसका आपने। वो व्यक्ति और समाज को क्या कहेगा, आने वालों नहीं आने वालों को क्या सोचेगा, उसकी वो जाने। लेकिन वो इतना प्रसन्न होगा, अरे जी कपड़े हम, और साथ में उसे जगह वो ये सिलाई के पैसे और ले अब जब हम इतना दे रहे थे इतना और लो, बस प्रसन्न। मेरे ख्याल से तो भावनाएं जितनी जुड़ेंगी इस यज्ञ में, इस प्रोग्राम में, वो अपनी सफलता है। बस हम मानवीयता के स्तर पर, हम संवेदनाओं के स्तर पर उतरे। हम पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है मान के चलिए, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। हम मशीनी युग में भले ही रह रहे हों, लेकिन हमारा चित्त मशीनी नहीं होना चाहिए, उसमें संवेदनाएं होनी चाहिए। और आप में हैं ये चीजें, और आप इस तरह का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से ये बात अपनी पूरी हुई। गुणी जनों को देखने वाली बात कल ही शुरू करें तो मजा आएगा, लेकिन फिर भी एक बात कह देते हैं, एक पॉइंट लेकर के पूरा कर देते हैं इसको। कह दें भैया, सुनेंगे सभी लोग। गुणी जनों में अभी छोटी मोटी बात तुम कल करेंगे जितनी कहना है, लेकिन सबसे टॉप क्वालिटी की बात कह रहे हैं। टॉप माने गुणी जनों में यदि टॉपर कोई है तो वे हैं हमारे नेमिनाथ भगवान। मैंने अभी प्रसंग में नेमिनाथ भगवान टॉपर है ना। मैं इस संबंध में एक शिकायत पाता रहा हूं, और वो चाहता हूं कि आपके यहां ना हो तो अच्छा है। नहीं, भावना तो अच्छे की होती है। सेवा का मतलब समझ में? सेवा, सेवा माने अपन समझते हैं हाथ पैर दबा देना, इसका नाम सेवा। ये सेवा नहीं है। सेवा का मीनिंग बताना पड़ेगा विमल जी। सेवा का मीनिंग वकील की दुकान पे लिखा रहता है तो वो क्या कहलाता है, ऑफिस पे एक बार सेवा का अवसर अवश्य दीजिए। तो क्या मतलब है? क्या डॉक्टर की हॉस्पिटल क्लिनिक में लिखा रहता है एक बार सेवा का अवसर अवश्य दीजिए। तो क्या सेवा करता है कि जो उसके पास बुद्धि है, जो उसके पास ज्ञान है, जो उसने सीखा है, वो अपनी सलाहें देता है और आप उन सलाहों के अनुसार चलते हैं। यही सेवा हुई ना। डॉक्टर भी यही करता है, अपने ज्ञान के अनुसार तुम्हें एक सलाह देता है, ऐसी दवाइयां खाओ, ऐसे भोजन करो, एक सलाह देता है। ठीक है। तो अब सेवा क्या करते हैं अपन कि उसने जो हमें सलाह दी उसका हमने सेवन किया, इसका नाम सेवा। उसने जो सलाह दी हमने उसका सेवन किया, इसका नाम सेवा। अब ध्यान से सुनना, वकील ने हमारी सेवा करी, डॉक्टर ने हमारी सेवा करी। अब जरा यहां अर्थ सोचो शांति से। हम भगवंतों की सेवा करें, कैसे करें भगवंतों की सेवा? कि जो गुण उन्होंने अपनाए हैं उनकी मर्यादाएं बनाए रखें, ये उनकी सेवा है। तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाही। ठीक है, जाएंगे सदीप हैं, जे हैं सदीप। एक बात कहना है बस, जिसके लिए मैंने इतनी भूमिका बना ली है। हो सके तो हम सब हमारे कार्यक्रम में टॉप क्वालिटी की गरिमाएं निभाएं। मेरी कल से चर्चा चल रही, परसों से, और आपने काफी अच्छी प्रबंध किए उसके लिए, लेकिन आप सबके सहयोग की, सबके सहयोग की जरूरत है। इसलिए सबके सामने कह रहे हैं ये बात। हम विचार में रख रहा हूं, आप उसमें विचार कर लेना। मानोगे तो धन्यवाद, नहीं मानोगे तो 1.25 लाख की। देखो, कल्पना करो नेमिनाथ भगवान आपके घर में आहार लेने पधारे होते तो क्या होता? क्या होता? कैसा भोजन बनता? मर्यादित की अमर्यादित? वस्त्र कैसे होंगे? पूजा के की? अधिकांश यही होता, वे उन्हीं कपड़ों को पहन करके पूजा प्रक्षाल कर लेते हैं लोग, और उन्हीं वस्त्रों को पहन करके आहार दान देने चले जाते हैं। हालांकि आपको क्या था, अभी कल बात हो रही थी हमारी अशोक जी से कि नहीं साहब, हम तो आहार दान के पूरे कपड़े अलग से मंगा रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैं तो एक बात कहता हूं कि आप
सौरीपुर की नगरी तो बन ही रही है, सौरीपुर नगरी तो आप बना ही रहे हो, घर घर में लिपाई पुताई, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग सब कर ही रहे हैं। माने समझ लो कि उतर आए और निर्माण कार्य तो हो ही रहा है। एक काम नहीं हो सकता कि हम आहार दान के वस्त्र स्वयं खरीदें और अपने घर में हो भी और सदा रहें। ऐसा नहीं हो कि जब कोई भोजन करने आए तो अपन स्पेशल पहन के पहुंच गए मंदिर की, नहीं, कायदे से एक जोड़ी तो अपने घर में हो कि कभी मुझे आ जाए अचानक तो हमें मंदिर नहीं दौड़ना पड़े। ये बहुत गलत परंपरा है, मंदिर की धोती दुपट्टा पहनकर भोजनशाला में जाना। मंदिर के वस्त्र कहीं और उपयोग में नहीं लिए जाने चाहिए। एक बात तो यही हो गई, तो इन्होंने प्रबंध कर दिया नए धोती दुपट्टे जाएंगे। हम ये चाह रहे हैं घर घर से खरीदे जाएं भाई। एक तो ये, अभी दूसरी बात सुनना। दूसरी बात कि वो जो भोजन बनाया जाए आहार दान, वो उसमें सही में चौका की मर्यादा हो, इसकी प्रबंध भी मैंने बता दिया है। बनेगा जहां तक तो आप लोग यदि उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही होगा, तरीका हमने बता दिया है। अभी तक जनरली ऐसा होता है कि वो मंच के बगल में एक टेंट में बना लिया जाता है समझ लीजिए, और वहां आंखों देखी है बिल्कुल कि वो गड़बड़ तो होती है। लोगों की अंध विश्वास कहो, समर्पण कहो, क्या कहें उसे, खोटापन कहें कि वे सारी डिस्टर्बेंस करे बिना रहते नहीं। इसके लिए हमने बता दी सारी बात। मंच के पीछे ही एक ऐसा स्पेशल रूम बनाओ जहां किसी को खबर ना पड़े, और उसकी मर्यादा ऐसी हो कि उसके गेट के अंदर ही बिना पैर धोए ना घुसे कोई। बनाने वाले लिमिटेड केवल 2-5 लोग हों। क्यों? नेमिनाथ भगवान के चौके में कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे? आखिर एक ही परिवार के तो लोग होंगे, तो वो एक मर्यादा अपन निभाएं उसकी। जी नेमिनाथ भगवान की सेवा है ये समझना है। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, दुख नहीं पावे। ये भैया सब भ्रष्ट हो रहे थे आहार दान के बाद, नेमिनाथ भगवान के आहार दान के बाद सब लोग इस तरह की बातें करते मिलते हैं। ये भैया वे तो वहां से आई और सब महिलाओं से छुआत वहीं आ गई और भी घुस गई वहां में, और भी आदमी भी आए वहीं से धोती दुपट्टा पहने और टेंट से कपड़ा छियत जा रहे, टेंट और आदमियों से छीते जा रहे, बाजे वालों से छीते जा रहे, भागे चले जा रहे और आहार दान। तो ऐसा तो मुनिराजों के यहां भी नहीं होता। और 3 लोग के नाथ नेमिनाथ भगवान स्थापना निक्षेप है, तो कम से कम स्थापना निक्षेप की भी उतनी आदर करो जैसे इन प्रतिमाओं का आदर करते हैं। स्थापना निक्षेप है ना, जैसे इनका आदर करते हैं, ऐसे स्थापना निक्षेप से मुनिराज को अशुद्ध आहार दान हुआ तो आपको पाप लगेगा। यदि आपने ऐसी गलती की कि छू गए कपड़े और फिर भी अरे ठीक है पानी छिड़क लो, जी नहीं, बिल्कुल शुद्ध कपड़े। और केवल उन्हीं लोगों को परमिशन दी जानी चाहिए जो एक दिन पहले तक आहार दान देने का विकल्प कर रहे हैं। उनकी लिस्ट हो, उनके पास दिए जाएं, और वे उसी कमरे में जाकर के पूरे कपड़े बिल्कुल बदलें, पूरे ढंग से हाथ पैर धो के, केवल कपड़े उतार के कपड़े बदले हैं नहीं, बाकायदा ना कर, नहीं तो कम से कम हाथ पैर धो के पूरे कपड़े पहुंच के, गीले कपड़े से पूरा शरीर पहुंच के फिर कपड़े बदलें और फिर उसमें आए। और उनकी वहां से वहां तक आहार दान देने के स्थान तक इतनी सुरक्षित व्यवस्था हो कि कोई छू ना पाए उन्हें, इतनी व्यवस्था। डबल बैरिकेड लगाओ, डबल बैरिकेड, ट्रिपल बैरिकेड लगाओ, वहां तक कोई आए नहीं, और वहां से एक एक करके निकल के आए और मर्यादा से आहार दान दें। अभी तो 200-250 लोग लाइन में खड़े हैं, धक्का मुक्की हो रही है, और मैंने ये नेमिनाथ भगवान का अपमान है। यदि वास्तव में मैं सोचता हूं यदि नेमिनाथ मुनिराज साक्षात आए होते तो अंतराय मान के चले गए होते। इतनी मिस्टेक्स हो जाती हैं, और हम चाह रहे हैं कि आज हम पूरे हिंदुस्तान को ये दिखा दें कि मुनिराजों को पड़गाने की विधि ये है। इतना शुद्ध चौका होता है, इतना शुद्ध पानी होता है जिसकी जीवाणी गई, जीवाणी बाकायदा गई, मोटा छन्ना है, ये पानी है, ये सब कुछ है, और उसकी सामग्री इतनी शुद्ध है, उसमें शक्कर का प्रयोग नहीं करेंगे हम, और एकदम शुद्ध अटपेरा दूध बिल्कुल सही लगाया गया हो, ये वो ही लेंगे हम, और किसी प्रकार से भी उसको भ्रष्ट नहीं होने दें। और आहार दान देने वाले भी शुद्ध कपड़े व्यवस्था तरीके से दो। और तीसरी बात, सभी लोग ध्यान से सुनना, हालांकि पंडित साहब तो समय बता ही देते हैं आहार दान देते समय कि कोई भी चम्मच मुख से नहीं लगाओ, क्योंकि महिला चम्मच से आहार नहीं करते। कई बार लोग गलती करते हैं आहार दान देते समय, वो चम्मच रहती ना तो मुंह में लगा देती,
मुंह में नहीं लगाना। महिला चम्मच से आहार नहीं लेती, हाथ से आहार लेती है, पानी पात्र तो केवल वहीं तक ले जाकर के दिखाना। माने ये सब अपने को ट्रेनिंग अभी इसलिए कहा है कि आपकी भावना हो तो तैयारी करो। लोग वह क्या करते हैं, इमोशनली एंड टाइम पर तैयार होते हैं और फिर जैसे कपड़े मिले पहने पाने अपने आ गए। तो मैं एक बात पूछता हूं, अपन ड्रामा नहीं कर रहे, ड्रामा नहीं कर रहे कि अरे मेरा भी हाथ लग गया, मैंने भी एक लगा दिया, मैंने भी एक चम्मच पकड़ ली और हम कृतार्थ हो गए, हम धन्य हो गए। यदि वास्तव में हम लायक नहीं है तो हम दूर से खड़े होकर अनुमोदन न करें, लेकिन नेमिनाथ भगवान को अंतराय नहीं करें। हम दूर से खड़े हो, अनुमोदन न करें, कोई दिक्कत नहीं। छू गए, ईमानदारी से कहें छू गए, अलग हो जाओ। यदि आपको लगता है कोई व्यवस्था गड़बड़ हो गई, नहीं भैया गलत है, गलत, अलग हो जाओ बस। बताओ आप छू गए और भगवान नेमिनाथ भगवान को आप दे सकते थे? मैं चाहता हूं ये ड्रामा ना रह जाए, केवल बिल्कुल असली प्रोसेस इन बच्चों को और युवा पीढ़ी को सबको सीखने को मिले कि बेटा ऐसा होता है आहार दान। ये मेरी एक भावना थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। माताएं बहनें खास तौर से इस मामले में ध्यान रखें कि गर्दी नहीं मचाएं उसमें। ये बात सारी हो गई, अब इनका कहना है कि जे और दिखा दे। पानी छानने की हमने हर बाथरूम में इस तरह का प्रबंध करने की भावना रखी है। लोग इससे पानी छाने, पीने का पानी छानने के लिए भी बहुत मोटा कपड़ा है, डबल लगाया हुआ है, हैंडल है। इसको बहुत सरल है समझ, पानी यूं छान लिया पीने का, गुण के ऊपर रख करके 1 गुण पानी भर गया, बाद में इसको पलट के बड़े आराम से और पूरी जीवाणी की जा सकती है, अंदर से पानी डालकर इधर से भी। इसके बाद इसको निचोड़ कर फटकार करके इसे सुखाने की व्यवस्था। ऐसी हम सैकड़ों की मात्रा में अलग अलग साइज की, इतनी बड़ी साइज की जो टंकी के ऊपर रखी जा सके, टंकी के ऊपर रखने के लिए इतनी बड़ी बड़ी साइज के गोल राउंड रिंग और उनमें कपड़ा, एक भी पानी की बूंद अनछनी प्रयोग ना हो। ये हमारा आदर्श पंच कल्याणक की भावना है। और इस तरह से जो बहनें तैयार कर रही हों तो छोटे छोटे साइज में भी कर सकती हैं आप। बाथरूम के लिए बड़े साइज के, गुण के साइज, टंकी के साइज, बाल्टी के साइज, इस तरह से अपन 4-5 साइज के बनाएं और सबको भेंट करें, उस समय देंगे और उसके साथ एक स्टिकर लगा देंगे। पानी को छाने, इसे सुखाएं, बिना छना पानी प्रयोग नहीं करें। नेमिनाथ भगवान के आप दरबारी हैं, नेमिनाथ भगवान के आप सेवक इंद्र हैं, नेमिनाथ भगवान के आप हैं बराती हैं तो मर्यादा रखिए। इस तरह की एक सुंदर सा अपन बनाएंगे और जगह जगह इसको प्रचारित करेंगे। तो एक ये आपके लिए बढ़िया चीज है और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नए नए सुझावों पर अमल कर रहे हैं, अमल करने की भावना रख रहे हैं। बाकी तो हुंडा सर्पणी पंचम काल में जितना बढ़िया होगा उसका अपन आनंद ही करेंगे, क्षोभ नहीं करेंगे। ओम नमः Avinashi